morning, friends. Again, today I am coming up with a new lecture. That is, the topic of the lecture is whether police is empowered to quash the FIR or not. So, as per my opinion and according to the provisions of law, police is not empowered to cancel the FIR or quash the FIR. It is only High Court under Section 482 CRPC of Chapter 37. The Honorable High Court has the inherent power टू क्वैश द FIR। तो इसमें एक प्रभात भाई आहिर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के लिए गाइडलाइंस इशू की है कि किस दशा में किसी FIR को क्वैश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उसमें उन गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात की गई है। जब प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जाती है, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जब लॉन्च की जाती है, तो आखिर पुलिस उसकी डिस्पोजल कैसे करती है। तो हम जितनी भी कैटेगरीज हैं पुलिस द्वारा जो FIR दर्ज की जाती है उसको फाइनली कैसे डिस्पोज ऑफ की जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पुलिस जब भी FIR पंजीकृत करती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करती है सेक्शन 154 के तहत, तो पुलिस के पास ये पावर नहीं रहती है कि वो उसको क्वैश कर सके। वो जब FIR दर्ज हो जाती है तो वो कोर्ट के प्रीव्यू में जाएगी, कोर्ट के पास जाएगी। कोर्ट जो वो फाइनल उसके ऊपर क्या कॉग्निजेंस लेता है, क्या एक्शन लेता है, वो कोर्ट के विवेक पे डिपेंड करता है। जब FIR पुलिस दर्ज करती है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। जब और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी जो आउटकम निकलती है उसके आधार पर पुलिस जो वो फाइनल रिपोर्ट बनाती है। और फाइनल रिपोर्ट जो वो सेक्शन 173 सब क्लोज 2 के तहत और पुलिस नियम 27(1) के तहत जो वो सबमिट की जाती है। फॉर्म होता है जो फाइनल रिपोर्ट बनाने का, वो 25/2 रहता है। और जब कोर्ट में जो भेजी जाती है वो सेक्शन 158 के तहत उच्च अधिकारियों के माध्यम से भेजी जाती है और सेक्शन उसके लिए रहती है 170 और पुलिस नियम जो वो 27(1) के तहत जो वो कोर्ट में सबमिट की जाती है। अब जो फाइनल रिपोर्ट है इसके भी आगे कई प्रकार की कैटेगरीज हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपराध प्रूव हो गया है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ वो अभियोग पंजीकृत किया गया है, अगर वो अपराध उसके खिलाफ जो वो प्रूव हो गया है तो पुलिस जो है वो चार्जशीट जो वो सबमिट करती है कोर्ट में। अगर अपराध ऐसा माना गया कि अपराध हुआ ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है, फैक्ट्स ये पाए जाते हैं कि अपराध हुआ ही नहीं है, तो पुलिस जो वो कैंसलेशन रिपोर्ट सबमिट करती है। वो कैंसलेशन रिपोर्ट जैसे इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि इस प्रकार को कोई अपराध नहीं हुआ या जो पीड़ित व्यक्ति है या जिसने कंप्लेनेंट जो वो उसने झूठी FIR दर्ज करवाई गई है, तो उस सूरत में हम कैंसलेशन रिपोर्ट जो वो सबमिट करते हैं। और जो जिस व्यक्ति ने फेक इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी है उसके खिलाफ 182 IPC का कार्रवाई करवाने के लिए हम जो वो कोर्ट से वो रिक्वेस्ट करते हैं। एक कैटेगरी और होती है कि जिसमें अपराध हुआ है लेकिन अपराधी का कोई पता नहीं चलता है कि डिस्पाइट ऑफ योर बेस्ट एफर्ट पुलिस इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द कल्प्रिट। तो उस कंडीशंस में काफी लंबे समय तक जो वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर वो एफर्ट्स करने के बाद भी अपराधी का पता नहीं चलता है तो उस कंडीशंस में पुलिस जो वो अनट्रेस रिपोर्ट सबमिट करती है। और जब भी अगर कोई नया उसमें क्लू मिलता है, एविडेंस मिलती है, तो इस केस को रीओपन किया जा सकता है। एक कैटेगरी क्लोजर रिपोर्ट की जाती है कि जब अपराध हुआ है, अपराधी का भी पता है लेकिन उसके खिलाफ कोई ऐसे सॉलिड एविडेंसेस नहीं है, प्लॉजिबल एविडेंसेस नहीं है जिससे कि हम अपराधी को सजा दिलवा सकें। उस सूरत में क्लोजर रिपोर्ट जो वो कोर्ट में सबमिट की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आरुषि हत्याकांड में तलवार दंपत्ति के खिलाफ CBI ने ऑनेबल कोर्ट में जो वो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की थी, लेकिन जो कोर्ट ने जो एविडेंसेस थी, सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस थी केस में, उसके ऊपर ही कॉग्निजेंस लेके सजा दे दी थी, लेकिन इनफैक्ट की वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाद में छोड़ दिया था। एक कंडीशन आती है प्रोसीडिंग ड्रॉप की, जहां अपराध हुआ है, अपराधी का भी पता है, उसके खिलाफ वो एविडेंसेस भी हैं, लेकिन इन बिटवीन अपराधी की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। तो उस कंडीशन में कोर्ट को हम जो फाइनल रिपोर्ट हम चलान पुट अप करते हैं तो उसमें रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी जाए। एक कैटेगरी होती है कंप्लेंट की,
जब अपराध जो वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों सेक्शन के समावेश से बना हुआ है, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो प्रूव नहीं हो पाता है और सेक्शन रह जाती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। तो इस दशा में जो वो पुलिस सेक्शन 2D CRPC के तहत जो वो कंप्लेंट फाइल करती है, और इसमें कंप्लेंट में पुलिस अधिकारी जो कंप्लेनेंट माना जाता है, तो इस प्रकार FIR की फाइनल डिस्पोजल की जाती है। थैंक यू वेरी मच, एंड मुझे आशा है कि आपको ये बातें जो काफ़ी समझ में आई होगी। हैव ए ग्रेट डे।